नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय भक्त कौन-से हैं? घंटों पूजा करने वाले, मंदिर जाने वाले, माला जप करने वाले या सेवा करने वाले। एक बार अर्जुन ने महाभारत में भगवान कृष्ण से ये सवाल किया था। इसका जवाब भगवान ने भगवत गीता में दिया है। वो कहते हैं मेरे को सच्चा प्रिय भक्त वो नहीं है जो दिन रात मेरा नाम लेता है, मेरी सेवा करता है, मेरा नाम जप करता रहता है, पाठ करता है, मगर दूसरों से द्वेष रखता है, दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, दूसरों से घृणा करता है। मेरे को सच्चा प्रिय भक्त वो है जो सब में मुझे देखता है और सबसे प्यार करता है, जिसमें क्षमा भाव है, जिसमें दया भाव है, वही मेरा सच्चा भक्त है। एक समय की बात है, दो दोस्त थे। एक दिन रात मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, भगवान की सेवा करता था, मगर उसके मन में किसी के लिए दया नहीं थी। वो कभी किसी की मदद नहीं करता, कभी किसी को क्षमा नहीं करता था। और एक भक्त था जो ज्यादा पूजा पाठ नहीं करता था, मंदिर नहीं जाता था, मगर वो सबका गांव में मदद भी करता था, सबकी सेवा भी करता था, ध्यान भी रखता था। तो एक बार भगवान प्रसन्न हुए और दोनों दोस्तों को दर्शन दिया। तो दोनों ने पूछा, प्रभु आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? बड़े जो मंदिर जाता था दोस्त, उसने सोचा कि शायद भगवान को मैं ही चाहिए होऊंगा, क्योंकि मैं तो दिन रात भगवान को ही याद करता हूँ, उन्हीं का नाम जप लेता हूँ, उन्हीं की माला करता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे सबसे प्रिय ये है, क्योंकि ये हर प्राणियों में मुझे देखता है, हर किसी की सेवा करता है, हर किसी का ध्यान रखता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें नाम जप करना चाहिए, हमें पाठ करना चाहिए, हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए, मगर उससे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे अंदर क्षमा और दया दोनों चीज होनी चाहिए, तभी हम भगवान को पसंद आ सकते हैं। और मेन जो रीजन है पाठ पढ़ने का या सिर्फ नाम जप करने का या अपने शास्त्र पढ़ने का, उसका मेन रीजन ये है कि भगवान धरती पे आए। भगवान को कुछ नहीं करना था, भगवान चाहते तो एक अपना सुदर्शन चलाते और सब लीला करते। भगवान चला चाहते तो राम रूप में भी वो अपना एक बाण चलाते, सब लीला कर लेते, मगर भगवान ने सारी लीलाएं करी। और वो लीलाएं इसलिए करी क्योंकि वो हमें जीवन की शिक्षा देना चाहते थे, हमें समझाना चाहते थे कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान से ही उत्पन्न हुए, हमें एक अच्छा इंसान कैसे बनना। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को अपने जीवन में रामायण और महाभारत दोनों चीज पढ़नी चाहिए, क्योंकि रामायण हमें सिखाती है कि हमें जीवन में क्या करना है, और महाभारत हमें ये सिखाती है कि जीवन में हमें क्या नहीं करना है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवान के शरण में जाएं, उनका नाम जप करें, कि कलयुग केवल नाम आधारा। मगर ये सब करते हुए भी साथ में हमारे को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को कोई दुख नहीं। अगर हमसे बन पड़े, हम कोशिश करें, तो हमें किसी ना किसी की मदद करनी चाहिए। और जरूरी नहीं इंसानों की, पशु पक्षी जीव जंतु सब भगवान ने बनाया, पूरी प्रकृति भगवान इसलिए भगवान की मदद करने की, पशु पक्षियों की मदद, जानवरों की मदद, इंसानों की मदद करनी चाहिए। उनमें क्षमा भाव रखना चाहिए, वैर भाव किसी से नहीं रखना चाहिए। एक कहानी है नामदेव जी महाराज से, वो भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि वो हर किसी में भगवान को देखते थे। एक बार उनकी कुटिया में आग लग गई। नामदेव जी खुश हो रहे हैं, बोल रहे पीले पीताम्बरी ओढ़ के मेरा कृष्ण आया है, दुनिया पानी डाल के उनकी झोपड़ी की आग बुझा रही है और वो लगे घी डालने। तो नामदेव जी जो थे वो हर किसी में भगवान को देखते थे। एक बार वो रोटी खा रहे थे, कुत्ता उनके खाते में से रोटी उठा के ले गया, और वो कुत्ते के पीछे घी का डब्बा उठा के दौड़ रहे हैं, प्रभु घी तो लगा लो, रोटी तो रुकी है, घी तो लगा लो, आपको तो बिना घी मक्खन की रोटी पसंद नहीं आती। सब बोल रहे नामदेव जी कुत्ता है, वो आपकी रोटी लेके चला गया। कह रहे नहीं, मेरा ठाकुर है। तो इसलिए हर किसी में भगवान को देखते हैं, हर जीव जंतु में। हम उस लेवल की भक्ति को नहीं कर सकते जो हमारे संत महात्मा सिद्ध पुरुष कर गए हैं,
ये जो कर रहे हैं, मगर और आज के समय में मैं एक छोटा सा मैसेज और देना चाहूंगी कि जो चल रहा है अभी, जो मथुरा में हुआ, आप सब जानते होंगे, सोशल मीडिया से आपको पता लग गया होगा। मैं सही बताऊं ना, सबसे ज्यादा स्ट्रेस फ्री रहने का तरीका है कि आप भक्ति की ओर जाएं। मगर आप जब भक्ति की ओर जाना चाहते हैं ना, तो आज का जो समय है, गुरु बनाना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के भगवान नहीं होते। मगर हमारे को इस समय कलयुग का इतना प्रभाव चल रहा है कि हमें इस समय अपना गुरु बनाने के लिए हर चीज के लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए, खास करके हम लेडीज। और अगर आप गुरु बनाना चाहते हैं, इससे पहले आप अपने शास्त्र पढ़िए। अगर आप पढ़ेंगे शास्त्र, तो आधे से ज्यादा नॉलेज तो आपको खुद मिल जाएगा। आपको किसी का ऑनलाइन क्लास की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने गुरु, जब आप शास्त्र पढ़ें, तो आप भगवान को से, कृष्ण से बोलिए कि प्रभु, हम तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, हम इसके ज्ञान को समझ पाए। मगर मैं चाहती हूँ कि मैं केवल पढ़ूं, मगर आप इसका क्या मुझे जीवन में लक्ष्य है, जीवन में इसके अंदर छुपा कौन सा ज्ञान देना चाहते हैं, आप मुझे दीजिए। आपको ऑटोमेटिकली, क्योंकि भगवत गीता इतनी अच्छी किताब है, इतना अच्छा शास्त्र है हमारा। आप जीवन के जिस परिस्थिति, जिस फेस में होते हैं, वो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन देगी। आप कहती है उसमें भी आपको बताएगी आपको कैसे चलना है। आप सैड हैं तो भी बताएगी। अब आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी फैमिली, प्रोफेशनल, किसी भी सिचुएशन में, हर सिचुएशन में आपको सही डायरेक्शन देती है। बस आप अपना एक बार भगवान से पूछिए। मैं ये नहीं कहती आप गुरु मत बनाइए। अब ऐसा नहीं कि सब गुरु बुरे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। हमारे महाराज जी तो सब जानते हैं कि वो कितना अच्छा ज्ञान देते हैं सबको। तो मगर गुरु बनाने से पहले पहले आप खुद शास्त्र पढ़। शास्त्र रीडिंग हमारे हिंदुस्तान में हमारे घरों से चली गई है, और यही वजह है कि हम इतना भटक रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं। अगर हम शास्त्र रीडिंग करेंगे तो हमें भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे को काफी चीजें खुद दिमाग में क्लियरफाई हो जाएंगी। इसलिए शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है, हर हिंदू को पढ़ना चाहिए। हमारे घर का तो ये लगा लीजिए, मेरे पापा के टाइम से ये नियम रहा है कि जब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने, हम 3 बहन भाई थे, तीनों प्रेगनेंसी के टाइम पे भगवत गीता और दुर्गा सप्तशती दोनों कंटिन्यूसली 9 महीने पढ़ी। और ये बात हमारे पापा बचपन से हमें बताते थे कि बेटा, जब तुम भी प्रेग्नेंट होगे तो तुम भी ये पढ़ना, क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान अपनी माँ के पेट से मिल गया था। ये प्रूफ है कि बच्चा पेट में सब कुछ समझता है, सब समझता है। इसलिए जब तक हो सके, जितना जल्दी हो सके, हमें अपना शास्त्र रीडिंग कर देते हैं। अगर हम शास्त्र रीडिंग करेंगे तो हमें गुरु बनाते समय भी सही और गलत गुरु का ज्ञान मिल जाएगा। हमें समझ आ जाएगा कि ये सही है। अब जो आईडेन बाबा फंसे हैं मथुरा में, जो हुआ है, उन्होंने जितनी भी लड़कियों के साथ कांड किया या जो भी कुछ हुआ, इतना सब कुछ, वो सब कुछ इसीलिए हुआ जबकि वो बहुत पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, कि केवल उन्होंने तिलक और धोती पे विश्वास करा। तिलक और धोती बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। मगर रावण भी माता को हरने के लिए साधु का वेश धर के आया था। ये तो त्रेता में हो गया था, तो ये तो कलयुग है। थोड़ा हमें भी अलर्ट रहना पड़ेगा, हमें भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। हम गलत को नहीं सुधार सकते, मगर हम अपने में तो सुधर सकते हैं। इसलिए आज का यूथ जो भजन क्लबिंग कर रहा है, जैमिंग कर रहा है, एटलीस्ट क्लब में जाके ड्रग्स तो नहीं ले रहा, क्लबों में जाके कुछ गलत तो नहीं कर रहा, शायद ऐसे ही वो भगवान की तरफ निकल जाए। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट को आप जरूर मानिए। कोशिश करिए अपने घर में अपने बच्चों को खुद आप शास्त्र रीडिंग जरूर करेंगे। हमारे शास्त्रों में सब कुछ है, हमारे शास्त्र फुल साइंटिफिक है, ये प्रूव हो चुका है। इसलिए आप शास्त्र पढ़िए, उससे अच्छा गुरु कोई नहीं। राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।